जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी का आगे आने वाले दिनों में आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है तो बिल्कुल सही जगह आ चुके हो। यहीं से आप सबकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से करवा दी जाएगी और आपका भी सपना आर्मी अग्निवीर में जाने का पूरा होने वाला है। ध्यान सुनिएगा, आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सही करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? पूछ रहा है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई। कब की गई? 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। आप सभी अपने दिमाग में बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के 21वें संशोधन में कौन अधिकार का उल्लेख है? मतलब कौन अधिकार का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा प्राण व दैहिक आज़ादी, ये अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल्ब का आविष्कार कब हुआ था? पूछ रहा है कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 27 जनवरी 1980 को बल्ब का आविष्कार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आपको बता दें कि आर्मी अग्निवीर में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप सभी मनीष क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाइए। उस पर आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, कुछ बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है, ठीक है। आपको हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन नहीं करना है, क्रिकेट खेल से संबंधित है, आपको ये कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखाई दी? ध्यान दीजिएगा, 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखेगी? तो ये हो जाएगा श्वेत। श्वेत आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये हो जाएगा 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। बस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। इतने टाइम तक प्रथम युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये हो जाएगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार हो जाएगा। सितार आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में हो जाएगा। घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत और किस देश के बीच हरिमायु शक्ति अभ्यास हुआ? क्या हुआ? हरिमायु शक्ति अभ्यास हुआ, तो ये हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ याद कर लीजिए जिससे आप सबको रट में आ जाए, ठीक है। हाल ही में उड़िया के नए राज्यपाल हैं। उड़िया के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन है? वो है रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? अभी देखो प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब नहीं पाया जाता, ठीक है। प्रोटीन में सिर्फ नाइट्रोजन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखो यहाँ पे बात करें तो आपका जीके जीएस भी आता है, ठीक है। तो मैंने जीके आपको करवा दिया, अभी देखो जीएस में करवा रहा हूँ। जंग का रासायनिक सूत्र है तो ये हो जाएगा Fe2O3, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि डेली आप सबको क्लास मिलने वाला है, जिसमें सबको जीके जीएस रीजनिंग की क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम आप सभी क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना बड़ा टास्क नहीं जितना बड़ा आप सभी टास्क लेकर बैठे हो, ठीक है। बस आपको डेली कंटिन्यू क्लास को लेते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा टार्टिक। ध्यान दीजिएगा, टार्टिक अम्ल। बात करें टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल के बारे में आप सुने भी होंगे, तो यही अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किसके दूध में ज़्यादा दूध पाई जाती है? मतलब बात करें सर्वाधिक वसा, वसा पाई जाती है, तो हो जाएगा भैंस के दूध में, ठीक है। गाय के दूध में, बकरी के दूध में, भेड़ के दूध में से ज़्यादा भैंस के दूध में ज़्यादा वसा पाई जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार डाट डाट के पाचन में मदद करती है? किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन को आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। दही से मक्खन को कौन सी विधि से अम्ल, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं बता दे रहा हूँ, दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है, कौन से विधि लगाकर दही को मक्खन से अलग किया जाता है, तो हो जाएगा अपकेंद्रक। ठीक है, अपकेंद्रक विधि लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला पदार्थ जो है वो हो जाएगा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मनुष्य की मुख्य गुहा में कुल केंद्रित दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, क्या होती है, 8 होती है। मैं बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक वर्ड अलग अलग करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, हाइपोथैलेमस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप अगर लगातार कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं, मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर 4, मतलब बात करें ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन इसका 4 राइट आंसर है। मानव हृदय में 4 कपाट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे भारी किरण, सबसे भारी किरण कौन सा है, वो हो जाएगा अल्फा। ठीक है, बीटा गामा और रक्त ये आप सबका नहीं होगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट अल्फा, आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, ध्वनि जो है वो किस माध्यम से गमन करती है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात। निर्यात आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है, जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है, हो जाएगा CO2। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो हो जाएगा HCl। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्न श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे रीजनिंग आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं टोटल क्वेश्चन तो विस्तार से नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ जो करवा सकता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो आपके आर्मी GD के एग्जाम में होता क्या है कि 30 क्वेश्चन तो आप सभी के जी के जीएस कह जाते हैं। ठीक है, उसमें से उसके बाद यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ से, और 5 क्वेश्चन आप सभी के रीजनिंग के आते हैं। टोटल अगर काउंट किया जाए तो आपका ये 50 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है, मतलब 50 क्वेश्चन का आप सभी को यहाँ पे मिलने वाला है 100 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आप सबका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पे रीजनिंग सिलेबस, रीजनिंग का सेशन आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है निम्न श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब इसको पहले पीछे से देखते हुए चलना है कि पीछे इसको कैसे किया गया। देखिए 1 में 2 जोड़ा गया 3 हो गया, 3 में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया 6 हो गया, 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमको 6 नहीं जोड़ना है। अगर पीछे वाले में हम जोड़े हैं, 3 में 3 जोड़े हैं 6 हुआ, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 4। मतलब अगर बात की जाए तो इसे 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है 10 हो गया। उसके आगे क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 में 2 जोड़ा गया मतलब +2, 3 हो गया। ठीक है, अब 3 में 3 जोड़ा जाएगा +3, मतलब इसको रेशो देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। ठीक है, जैसे 1 में 2 जोड़ा गया 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा गया 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा गया 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ा गया कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में 15 है। ठीक है, इस प्रकार से आप सबको यहाँ पे पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है, एक कूट भाषा में GET को इतना लिखा के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बता दें कूट भाषा में इतना लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपको ये बताना है इसमें कि CITE के लिए कोड क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कोड इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मेथड मैं आप सबको आगे आने वाली क्लास में बता दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। देखिए मैं आपको अगर दूसरा क्वेश्चन बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए जैसे क्विज को यहाँ पे लिखा गया है 73, तो उसी प्रकार से जोश को यहाँ पे देख सकते हैं JOCK को यहाँ पे 39 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे फौजी को क्या लिखा जाएगा, फौजी किसके बराबर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है 46, ये आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या है, अगला पद क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है AZ, DW, GT और JQ, तो अगला पद यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा तो आप सबको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही सवाल आएगा आपके पेपर में, इस टाइप के काफ़ी सारे हो सकते हैं कि अक्षर को बदल दिया जाए। ठीक है, बाकी सवाल ऐसे ही आप सबको देखने को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे A है, ठीक है, तो
ए हो गया 1 नंबर पे, ठीक है, और बी हो गया 2 नंबर पे, ठीक है, और सी हो गया 3 नंबर पे, डी हो गया 4 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, डी हो गया 4 नंबर पे। तो ए इसमें हो गया, डी इसमें हो गया, मतलब 1 नंबर हो गया। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, नीचे आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जैसे मान लो ये 1 नंबर पे हो गया, ये 4 नंबर पे हो गया, ठीक है, डी हो गया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये हो गया 3 नंबर पे, जी हो गया 3 नंबर पे, ठीक है, मतलब इससे 3 नंबर देखा जाए तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद जे हो गया, जे कितने पे हो गया, 10 पे हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैथड लगाया गया है। तो यहाँ पे अब आप सबको देखना है कि आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 1 से लेके 3 जोड़ा गया, 4 हो गया, 4 में कितना जोड़ा गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है। अब 7 में भी कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 13 हो जाएगा। और 13 कितने पे आता है, एम पे आता है। तो एम आप सभी का यहाँ पे फर्स्ट में एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एम किस में, एम दोनों में है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। यहाँ पे भले राइट आंसर लग चुका है, लेकिन आपको आगे का वर्ड देखना है। देखिए यहाँ पर किया क्या गया है, आप देखिए नेक्स्ट वाला, ये हमने ए और डी और जी और जे और एम, ये तो मैंने पकड़ लिया। अब इसके पीछे जो जेड लिखा है और जो डब्ल्यू लिखा है, टी लिखा है, क्यू लिखा है, अब इसके मेथड को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया गया है, मतलब जिस प्रकार से क्रम चल रहा था ए बी सी डी, उसी प्रकार से जेड एक्स वाई डब्ल्यू इस प्रकार से चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या, देखिए क्यू, क्यू यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो क्यू किस नंबर पे आता है, आपको नंबर वाइज यहाँ पे याद कर लेना है कि ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। इस प्रकार से आपको नंबर याद कर लेना है। मैं अगर पीछे देखते चलता हूँ तो पीछे देखिए जेड हो गया आपका 26 नंबर पे, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो 3 यहाँ पे हो गया, 3 3 इसमें भी होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो आप सभी का यहाँ पे 3 3 अक्षर को माइनस किया गया है, ठीक है, 3 3 अक्षर माइनस किया गया है। जैसे बात करें यहाँ पर तो क्यू प्लस 3 कितना हुआ, टी हो गया, टी प्लस 3 कितना हुआ, डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू प्लस 3 कितना हो गया, जेड हो गया। तो उसी बार अगर क्यू माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एम और एन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मेथड को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। जैसे बी ए लिखा है, जेड लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार से डी बी वाई लिखा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा और एच डी ई क्या रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एफ सी एक्स। लेकिन किस मेथड से लगाया गया है यह चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पता है। इस मेथड को समझने के लिए बिल्कुल आपको मेहनत करना ही नहीं है, ठीक है। करना क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बी लिखा है, ठीक है, बी के बाद क्या आता है सी, ए बी सी डी, एक सी को हटा दीजिए, डी लिख दीजिए। अब डी के बाद आपको क्या जाएगा, ए बी सी डी ई, आपको ई हटा देना है और एफ लिखना है, तो एफ आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और अगर विकल्प में देखोगे तो यहाँ पर अभी 3 में एफ लिखा गया है, तो कैसे आप समझ पाओगे कि यही राइट आंसर रहने वाला। देखिए मैं आपको और बताता हूँ, बी वाला मैंने लफड़ा यहाँ पे शांत कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ए वाला मैटर फंसता है। देखिए ए हो गया, बी हो गया, ये क्रमानुसार लिखा गया, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे सी होना चाहिए, सी देखिए तो किसमें सी है, सी सिर्फ बी वाले में है। तो आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको आखिरी वाला बता देता हूँ। देखिए जेड हो गया, वाई हो गया, ठीक है, तो इससे जैसे वाई जेड, एक्स डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप सभी का एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे एफ सी एक्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी आज क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लीजिएगा। अपने उन दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप सबको बता दें मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अगर बात की जाए 30 क्वेश्चन आप सभी का करवाया मैंने आज जीके और जीएस का। ध्यान दीजिएगा जीके और जीएस का। उसी प्रकार से आप सभी का लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जो कि आपका रीजनिंग का रह गया, ठीक है। आपका टोटल अगर बात की जाए 35 क्वेश्चन आप सबके यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए हैं। मैं एक क्वेश्चन नंबर भी देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 35 भी लिखा है, 35 हो चुका है। सिर्फ 15 क्वेश्चन जो है वो मैथ का यहाँ पे छूटा है, तो मैथ क्लास आप सबकी अलग से ली जाएगी, क्योंकि 15 क्वेश्चन में काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने में, ठीक है। चलिए फिर आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी बेहतरीन करवा दी जाएगी। आप एग्जाम में जाकर अच्छे खासे क्वेश्चन करके जाओगे और आप सभी आगे चलने वाले मतलब आगे जो भी क्लासेस आएंगी और सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।